हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं कीर्ति और स्वागत करती हूं आप सबका अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है वेडिकोस की लाइब्रेरी। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि अपर लिम्स क्या होते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कि क्लेविकल बोन क्या होती है। उस दिन मैंने आपको बताया था कि क्लेविकल बोन हमारी ये वाली बोन होती है, यहाँ वाली, जिसको हम कॉलर बोन या फिर ब्यूटी बोन भी बुलाते हैं। ठीक है, तो हम चलिए क्लेविकल के बारे में पढ़ते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो क्लेविकल एक हमारी लॉन्ग बोन है। कैसी बोन है बच्चे? लॉन्ग बोन है। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूं क्लेविकल की, तो ये एक सिलेंड्रिकल लॉन्ग है ना, और सिलेंड्रिकल इन शेप है। कैसी है? सिलेंड्रिकल इन शेप है। ठीक है, तो सिलेंड्रिकल इन शेप होने के कारण जो मेरा ये जो अब सिलेंडर शेप आपको दिख रहा है यहाँ पर वीडियो में, है ना, और ये सिलेंडर शेप होने के कारण मैं इस पूरे को क्या बुला देती हूँ? शाफ्ट बुला देती हूँ। इस पूरे को मैं क्या बुलाऊंगी बच्चे? यहां से लेकर यहां तक ये मेरी बोन का शाफ्ट है। क्या है? मेरी बोन का शाफ्ट है। ओके, तो नेक्स्ट है कि इट्स ट्रांसमिट वेट। ओके, तो ये क्या करती है? ये आपका सारा का सारा जो लिम्स का जो वेट होता है उसको कहां ट्रांसमिट कर देती है? स्टर्नम पे ट्रांसमिट कर देती है। ठीक है, तो हमारी जो क्लेविकल बोन है उसका सबसे मेन काम क्या होता है? हमारे लिम्स का, कभी हम हाथ से प्रेशर लगा के उठ रहे हैं, है ना, कभी हम प्रेशर लगा के बैठ रहे हैं, या फिर हम हाथ में कोई भी चीज को, वेट को लिफ्ट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो सारा का सारा प्रेशर कहां पर, फोर्स को कहां पर भेज देती है? सारा का सारा प्रेशर किसके पास भेज देती है? स्टर्नम के पास भेज देती है। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है कि ये सपोर्ट करती है शोल्डर को उसके मूवमेंट्स में, है ना। उस दिन हमने पढ़ा था कि ये सपोर्ट यहाँ से शोल्डर के साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, तो शोल्डर को क्या करती है? सपोर्ट करती है। हमें कोई भी चीज आगे मूव करनी है, बैकवर्ड अगर मुझे मूवमेंट करनी है मेरी आर्म की, तो ये क्या करती है? इसको सपोर्ट करती है ना। उस दिन हम मूवमेंट्स की बात कर रहे थे, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, प्रोनेशन, सुपाइनेशन, तो ये सब हेल्प करती है। कौन करती है? कहीं ना कहीं आपका डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो क्लेविकल बोन है वो आपका डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। आई होप आपको ये क्लियर आ गया होगा, है ना। नेक्स्ट आता है सिलेंड्रिकल पार्ट। इसका जो शाफ्ट है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इसका जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसको आप क्या बुलाते हो? शाफ्ट बुलाते हो। उसको आप क्या बुलाते हो? शाफ्ट। अब ये जो हमारी बोन है, इसको अगर मैं उस दिन हमने पिछली वीडियो में जब अगर हमने देखा जाए तो हमने पिछली वीडियोस में क्या किया हुआ है? एंटीरियर साइड, पोस्टीरियर साइड किया था, मीडियल साइड किया था, लेटरल साइड किया था, है ना। तो ये सारी एनाटॉमी हम पढ़ चुके हैं। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये लेटरल और मीडियल दो साइड्स में डिवाइडेड है। ठीक है, मीडियल वाला साइड कौन सा होगा? ये वाला साइड होगा जो मेरी सेंटर टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द बॉडी होगा। कहां होगा? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द बॉडी होगा। और जो मेरा लेटरल वाला साइड है वो कहां पर होगा? टुवर्ड्स द शोल्डर होगा। मतलब ये आउटवर्ड्स मेरी बॉडी में होगा, या मेरी बॉडी की पेरिफेरल साइड पे होगा। ठीक है, मतलब मीडियल साइड पे नहीं होगा। समझ में आया? ओके, तो मैंने बताया कि इसको किस पार्ट में डिवाइड किया हुआ है? टू पार्ट्स में। इसके शाफ्ट को आपने डिवाइड किया है किस किस में? एक तो इसका लेटरल एंड है, ठीक है, जो कि 1/3 ऑफ द बोन बनाता है। मतलब ये अगर मेरी पूरी बोन है तो इसका 1/3 बना रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है मीडियल। मीडियल कहाँ होता है? अब ये कहाँ है बेटा? ये है मेरी, यहाँ पर मेरी स्टर्नम शुरू हो जाती है और यहाँ पर मेरी दूसरी क्लेविकल बोन शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये मेरी एक क्लेविकल है। अब यहाँ मेरा स्टर्नम है। प्लीज इमेजिन दिस। ओके, यहाँ मेरा स्टर्नम है, यहाँ मेरा दूसरा क्लेविकल है। दैट इज वाई इस बोन को मैंने, इस पार्ट को मैंने क्या बुलाया है? मीडियल। तो मीडियल क्या होता है? जो टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द बॉडी होता है, दैट इज मीडियल। ओके, तो 1/3 पार्ट मेरा कौन सा था? 1/3 पार्ट मेरा लेटरल वाला था, और बाकी का जो 2/3 पार्ट है वो मेरा कौन सा है? वो मेरा मीडियल वाला है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। हाँ जी, तो जो मेरा लेटरल वाला साइड है, जो मेरा ये लेटरल वाला जो मेरा साइड है, ठीक है, ये मेरा कौन सा है? ये मेरा किस शेप का है? ये मेरा है कनकेव शेप का। ये मेरा कौन सी शेप का है? ये मेरा कनकेव शेप का है। अगर मैं इसकी बात करूं, हमारे 2/3 ऑफ द मीडियल पार्ट की बात करूं, तो वो कौन सी शेप का है? वो कॉन्वेक्स शेप का है। कौन सी शेप का है? ये वाला पार्ट जो है कॉन्वेक्स शेप का है। ठीक है, वैसे भी अगर मैं बात करूं हमारे इस वाले साइड की, मीडियल वाले साइड की, जो कि कन्वेक्स शेप का है, तो आपको ये कहीं ना कहीं ये क्वाड्रिलेटरल बनता हुआ दिख रहा होगा। तो ये किस फॉर्म में बना हुआ है? क्वाड्रिलेटरल की फॉर्म में बना हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट था वो यही था कि जो मीडियल एंड है वो किस में बना हुआ है? क्वाड्रिलेटरल में बना हुआ है। और जो लेटरल एंड है वो मेरा फ्लैट है। जो लेटरल एंड है वो मेरा कैसा है? कहीं ना कहीं मेरा जो लेटरल एंड है फ्लैट है। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा।
ठीक है, अब मैंने ना इस बोन की एंटीरियर साइड एंड पोस्टीरियर साइड बनाई हुई है, मतलब कि ये वाली जो साइड आपको दिख रही है सामने से वो, और जो बैक साइड है वो किसी को नहीं दिख रही है ना, जो मेरी अंदर वाली साइड है वो मैंने ये दो साइड्स बना रखी हैं। जो एंटीरियर वाली साइड है, अब मैंने इतना आपको बता दिया है कि ये मेरा लेटरल पार्ट है, 1/3 पार्ट है, इस पूरे को हम शाफ्ट बुलाएंगे, इट इज अ लॉन्ग बोन, है ना, और ये सिलेंड्रिकल इन शेप है, और दूसरा 2/3 ऑफ दी मीडियल पार्ट इसका है, ये भी मैंने आपको बता दिया। ये मेरी एंटीरियर साइड है जो मुझे सामने से दिख रही है, जो पीछे से है मतलब अंदर वाली जो साइड है वो ये वाली है, जो पोस्टीरियर साइड इसकी है। ओके, तो पोस्टीरियर साइड इसकी कुछ इस टाइप से है, ठीक है। तो मेरा एक ये आपको एक अलग से बल्जिंग आउट पार्ट दिख रहा होगा, अलग से एक ये वाला पार्ट दिख रहा होगा बल्जिंग आउट वाला, इसको मैं क्या बुलाऊंगी, इसको मैं बुलाऊंगी कोनोइड ट्यूबरकल, इसको मैं क्या बुलाऊंगी, इसको मैं बुलाऊंगी कोनोइड ट्यूबरकल। और इसके साथ में एक और बल्ज आउट पार्ट है ना, बट वो थोड़ा सा उससे अलग है, थोड़ा सा उससे सेपरेटेड है, ठीक है। तो उसको मैं क्या बुलाऊंगी, उसको मैं बुलाऊंगी ट्रेपेजॉइड रिज, उसको मैं क्या बुलाऊंगी, ट्रेपेजॉइड रिज बुलाऊंगी। ट्रेपेजॉइड क्या होता है, एक हमारी मसल है, वो हम आने वाली वीडियोस में करने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये वाला जो मैंने पार्ट बनाया हुआ है ना, ये मैं आपको जस्ट ये बताना चाहती हूँ कि लेटरली मतलब कि अगर ये मेरी एंटीरियर साइड है ना, सो दिस साइड इज माय, सॉरी मीडियल साइड है, एंटीरियर नहीं मीडियल साइड है, और ये वाली जो साइड है वो मेरी लेटरल साइड है। तो ये जो लेटरल साइड है वो क्या बनाती है, वो सब क्लेवियन ग्रूव बनाती है। यहाँ वाला जो पार्ट है इसको हम क्या बुलाएंगे, सब क्लेवियन ग्रूव। इसमें भी दिख रहा है आपको, ये मैंने क्या बनाया हुआ है, सब क्लेवियन ग्रूव मैंने इसको बनाया हुआ है। आई होप आपको इतना वीडियो क्लियर हो गया होगा। सारे डायग्राम्स मैंने आपको स्क्रीनशॉट देने की बजाय मैंने खुद बना के ट्राई करना प्रेफर समझा, तो आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा, है ना। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, बस खत्म यार, बहुत ज्यादा तेज बढ़ा दिया ना आज मैंने। तो अभी क्लैविकल बोन के बारे में इतना सब कुछ हमने जान लिया है। अब हमें बहुत इंपॉर्टेंटली क्या जानना है कि उसकी अटैचमेंट किसकी, क्लैविकल बोन की, कहां कहां पर, लेटरल साइड कहां पर है, मीडियल साइड क्या है, इंटीरियर साइड क्या है, पोस्टीरियर साइड क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एट लेटरल एंड, अगर मैं लेटरल एंड की बात करूं, लेटरल एंड कौन सा होता है मेरा, ये वाला मीडियल, ये वाला लेटरल एंड, है ना। तो मेरी क्लैविकल का जो लेटरल एंड है, मतलब इधर वाला जो एंड है वो किसके साथ ज्वाइन हुआ हुआ है, चलिए देखते हैं किसके साथ ज्वाइन हुआ हुआ है, एक्रोमियो क्लैविकुलर जॉइंट, एक्रोमियो क्लैविकुलर जॉइंट। अब बच्चे देखिए, ये जो मैंने बनाया है, ये मैंने क्लैविकल बोन बनाया है, ठीक है। ये मैंने क्या बनाया है, ये मैंने क्लैविकल बोन बनाया है। ये मेरा शोल्डर जॉइंट है, शोल्डर मतलब ये वाला जॉइंट, जो मेरा ये वाला जॉइंट है वो क्या है, शोल्डर जॉइंट है, ठीक है। और ये मेरा क्या है, क्लैविकल है, ये मेरा क्या है, क्लेविकल है। तो यहाँ पर बच्चे ये मेरे कुछ लिगामेंट्स लगे हैं, है ना, ये मेरा कुछ लिगामेंट्स है ना, और ये मेरा क्या है, जॉइंट कैप्सूल है, ये मेरा क्या है, जॉइंट कैप्सूल। अगर मैं आपको बात बोलूं कि एक्रोमियो क्लैविकुलर जॉइंट, ये मेरा जो ब्लू वाला पोर्शन मैं आपको दिखा रही हूं, तो दिस इज माय एक्रोमियो क्लैविकुलर जॉइंट, ठीक है। समझ में आया ये आपको, मतलब मेरी क्लैविकल जो है मेरे जॉइंट कैप्सूल के साथ वहां पर जुड़ रही है, कहां पर, लेटरल एंड पे, कहां पर, लेटरल एंड की अगर मैं बात करूं, कौन से जॉइंट से, क्या नाम है उसका, एक्रोमियो क्लैविकुलर जॉइंट। आई होप इतना क्लियर है ना। तो उसके बाद बात करते हैं मीडियल एंड की। तो मीडियल एंड कौन सा होता है, जो टुवर्ड्स द मीडियल साइड होता है, ठीक है। तो मीडियल एंड की बात करूं मैं अगर, तो इसमें तीन चीजें ध्यान रखने वाली हैं, कौन कौन सी, सबसे पहले है स्टर्नोक्लैविकुलर जॉइंट। स्टर्नोक्लैविकुलर जॉइंट हमने पहले भी पढ़ा था कि जो स्टर्नम है ना, जो स्टर्नम एंड क्लेविकल, स्टर्नम एंड क्लेविकल, दिस इज क्लेविकल, दिस इज स्टर्नम, जो क्या करती है, स्टर्नम और क्लेविकल को ज्वाइन कराती है, दैट इज स्टर्नोक्लैविकुलर जॉइंट, दैट इज स्टर्नोक्लैविकुलर जॉइंट। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है इंट्रा क्लैविकुलर जॉइंट, सॉरी लिगामेंट, इंट्रा क्लैविकुलर लिगामेंट, है ना। तो अटैचमेंट कहां पर है, इंट्रा क्लैविकुलर लिगामेंट। कौन सा होता है इंट्रा क्लैविकुलर लिगामेंट, ये मेरा अभी सपोज करो कि क्या है, क्लैविकल, है ना, और ये भी मेरा क्लैविकल है, ये मैंने बीच में स्टर्नम बनाया है। तो ये जो ऊपर ऊपर एंटीरियर साइड पे, ऊपर ऊपर वाली साइड पे जो ये है,
है ना। तो ये वाला जो है पार्ट, दिस इज माय इंट्राक्लेविकुलर लिगामेंट। ये मेरा क्या है, इंट्राक्लेविकुलर लिगामेंट है। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम आर्टिकुलर डिस्क पोस्टीरियर सुपीरियर। अगर मैं पोस्टीरियर बात करूं मतलब पीछे की साइड और ऊपर वाली साइड, यस और नो, मतलब बैक साइड और मेरी ऊपर वाली साइड, मतलब स्टर्नम इसके सॉरी क्लेविकल के बैक साइड पोस्टीरियरली एंड सुपीरियरली, है ना। तो क्या होगा, आर्टिकुलर डिस्क क्या है, कहाँ है, आर्टिकुलर डिस्क है कहाँ पे, पोस्टीरियर सुपीरियरली। तो उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ, अभी हमने किस किस चीज की बात करी है, हमने लेटरल एंड की बात कर ली है, हमने मीडियल एंड की बात कर ली है, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात तो लेटरल एंड की ही कर रहे हैं अभी भी, है ना। तो पर जो मेरा एंटीरियर बॉर्डर है ना, एंटीरियर समझते हैं ना, एंटीरियर सामने वाला, पोस्टीरियर पहले वाला। तो मेरा आगे वाला जो बॉर्डर है, जो मतलब फ्रंट साइड जो मेरी है ना, क्लेविकल अभी आप फेस कर रहे हैं, तो इस क्लेविकल की जो एंटीरियर साइड है वो यही है, ठीक है। तो एंटीरियर बॉर्डर प्लस डेल्टोइड, है ना। तो एंटीरियर बॉर्डर कौन सा हो गया, आगे वाला बॉर्डर, ये जो दिख रहा है आपको यही वाला, प्लस डेल्टोइड क्या है मेरी, डेल्टोइड ये है ना। तो डेल्टोइड क्या है, यही है। तो एंटीरियर बॉर्डर और डेल्टोइड आपस में ज्वाइन करेंगे कहां पर, 1/3 ऑफ मेरा लेटरल शाफ्ट है वहां पे, 1/3 लेटरल शाफ्ट अभी मैं जस्ट बताकर हटी हूं, ठीक है। 1/3 लेटरल शाफ्ट पे जो अटैचमेंट है वो क्या अटैचमेंट है, मेरा जो एंटीरियर बॉर्डर है और जो मेरा डेल्टोइड है, मेरा डेल्टोइड एंड मेरा इंटीरियर बॉर्डर ऑफ माई क्लेविकल। इतना क्लियर हो गया, ये अटैच हो रहा है इंटीरियरली, ठीक है। फिर पोस्टीरियरली मतलब इसी की बैक साइड जो किसी को विजिबल अभी नहीं है, एंटीरियर साइड सबको विजिबल है, इसी का पोस्टीरियर पार्ट मतलब इसी का बैक वाली साइड जो है, पोस्टीरियर बॉर्डर जो मेरा है, ट्रेपेजियस मसल। ट्रेपेजियस मसल कौन सी होती है, ये वाली जो मेरी मसल है, ये जो वाली कंधे वाली जो मेरी मसल है, ये वाली, ठीक है। तो ये क्या है मेरा ट्रेपेजियस मसल, ये यहां से ज्वाइन हो रहा है। इतना समझ में आया। अभी अटैचमेंट्स की बात कर रहे हैं तो लेट अस सी अटैचमेंट्स, पोस्टीरियर बॉर्डर और ट्रेपेजियस मसल। तीसरी अगर मैं बात करूं तो मैंने अभी पीछे आपको बनाकर दिखाया था, जो अभी आपको क्या बोलते हैं, क्लेविकल बना के दिखाया था, पोस्टीरियर वाली जो साइड में की मैं अगर बात करूं तो वो कुछ ऐसे था, वो कुछ ऐसे थी, है ना। तो मैंने आपको बताया था ये मेरा क्या है, कोनोइड ट्यूबरकल है। मैंने बताया था अभी ये मेरा क्या है बच्चे, कोनोइड ट्यूबरकल। और मैंने ये वाला पार्ट भी एक्सप्लेन किया था, ये मेरा क्या है, ट्रेपेजॉइड रिज है। ये मेरा पार्ट क्या है, ट्रेपेजॉइड रिज। तो बच्चे अब ये ध्यान रखना, लिटरल 1/3 साइड में जो मेरा कोनोइड ट्यूबरकल है और जो मेरा ट्रेपेजॉइड रिज है, ये आपस में मिलके क्या बना रहे हैं, ये आपस में मिलके बना रहे हैं कोराको क्लेविकुलर लिगामेंट। बना नहीं रहे हैं लिगामेंट, मतलब वहां ज्वाइन हो रहे हैं, ठीक है। तो कोराको क्लेविकुलर लिगामेंट से क्या हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, ज्वाइन हो रहे हैं। कहां पर हो रहे हैं, एट लेटरल 1/3 ऑफ द शाफ्ट। इतना आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। अब आगे क्या है, आगे मेरा, मैं इसको रब कर लेती हूँ। अभी लेटरल की मैंने बात करी, लेटरल आई होप मुझे आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब हम बात करते हैं मीडियल शाफ्ट की, है ना। तो मीडियल शाफ्ट कौन सा होता है, जो मेरा टुवर्ड्स दी सेंटर है। तो मीडियल शाफ्ट की अगर मैं बात करूं, मीडियल 2/3 शाफ्ट की अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले आता है कहां से अटैचमेंट होगी इसकी, पेक्टोरलिस मेजर। कहां होती है पेक्टोरलिस मेजर हमारी, ये जो सारा ये ब्रेस्ट रीजन है, ये सारा का सारा क्या है, ये है पेक्टोरलिस मेजर, ठीक है। तो नेक्स्ट है स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड। ये क्या है, स्टर्नोक्लीडो, ये दिस इज माय स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं अटैचमेंट की, तो मेरी क्लेविकल जो है यहाँ पर स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड के साथ जुड़ी हुई है। आपको प्लीज इतना ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है हमारा कोराको क्लेविकुलर लिगामेंट। वो मैंने अभी आपको बताया था कि मेरा कहां से ज्वाइन होकर फिर बनता है, कहां पर बन रहा है वो, कहां पर, मेरा कोरोइड ट्यूबरकल में, और दूसरा मेरा क्या था, ट्रेपेजियस रिज में, है ना। दोनों मिलाकर वहां पर जो जॉइंट बन रहा है वो क्या बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, वो कोराको क्लेविकुलर लिगामेंट बना रहे हैं। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आप ध्यान रखिएगा कि मार्जिन पे, क्योंकि हमने एंटीरियर साइड कर लिया, पोस्टीरियर साइड कर लिया, अगर मैं मार्जिन की बात करूं तो मार्जिन को क्या है, वो ज्वाइन करेगा कहां पे, क्लेवी पेक्टोरल फेशिया, क्लेवी पेक्टोरल फेशिया में।
कहाँ ज्वाइन करेगा, क्लेविपिक्टोरियल फेशिया में। अगर पोस्टीरियरली मतलब बैक साइड की तरफ अगर मैं बात करूं, जो हमें दिख नहीं रही है अभी तक, विजिबल नहीं है, पोस्टीरियरली अगर मैं बात करूं तो ये हमारी हायोइड बोन होती है, ठीक है, हायोइड बोन होती है। तो पीछे क्या है, स्टर्नोहायोइड मसल, वहां से अटैचमेंट होगी पोस्टीरियर साइड पे। पोस्टीरियर साइड पे क्लेविकल बोन की अटैचमेंट कहां से होगी, मसल से। कौन सी मसल से, स्टर्नोहायोइड मसल। हायोइड मसल आपको समझ में आ गया होगा, ये वाला पार्ट, ये वाली जो हमारी बोन होती है कौन सी होती है, हायोइड बोन होती है, ठीक है ना, जिसके फ्रैक्चर से, है ना, आदमी उठता नहीं है, उठ ही जाता है, ठीक है। तो हमारा, मैं बात कर लेती हूँ ओसिफिकेशन। अगर मैं बात करूं ओसिफिकेशन की, तो सबसे पहले जो ओसिफिकेशन स्टार्ट होना शुरू होती है एक बच्चे के अंदर, तो वो कहां पर, कौन सी बोन शुरू होती है ओसिफिकेशन होना, क्लेविकल। जी हाँ, क्लेविकल बोन होती है, बिल्कुल सही गेस किया आपने। क्लेविकल बोन होती है जो सबसे पहले बच्चे में बनना शुरू होती है। अगर मैं बात करूं इसके सेंटर्स की, तो दो इसके सेंटर्स हैं। एक इसका प्राइमरी सेंटर है, सॉरी, दो इसके प्राइमरी सेंटर हैं और एक इसका सेकेंडरी सेंटर है। प्राइमरी सेंटर कौन है, दो हैं, ठीक है, और सेकेंडरी सेंटर एक है। जो सेकेंडरी सेंटर होता है मेरा, वो शैफ्ट में मौजूद होता है। शैफ्ट वही है क्या, मेरी सिलेंड्रिकल शैफ्ट। ये अगर मेरी क्लेविकल है तो ये मेरा शैफ्ट है पूरा, ठीक है। तो मेरी क्लेविकल के शैफ्ट में क्या है, सेकेंडरी सेंटर है, कितने, एक। इतना समझ में आया, ओके। नेक्स्ट आता है कि ये बनता कब है ना, ओसिफिकेशन होना शुरू कब होती है, ये तब होती है जब बेबी अभी सिर्फ कहाँ है, इंट्रा यूट्राइन लाइफ में है। मतलब अभी वुमेन जो है प्रेग्नेंट है, या फिर आप इंट्रा यूट्राइन लाइफ भी उसको बोल सकते हो। 5 to 6 वीक इंट्रा यूट्राइन लाइफ, इस चीज को याद रखिए। 5 to 6 वीक में क्या बन जाता है, सेकेंडरी सेंटर बन जाता है। कहां प्रेजेंट होगा, शैफ्ट के अंदर प्रेजेंट होगा, इतना याद रखिएगा। दूसरे, अगर मैं ओसिफिकेशन सेंटर की बात करूं तो वो है प्राइमरी ओसिफिकेशन सेंटर, जो कि कब हमारा बनता है, जब हम 15 to 17 ईयर ऑफ एज के होते हैं, ठीक है। जब 15 to 17 ईयर ऑफ एज के होते हैं तो क्या बनना शुरू हो जाता है, मीडियल एंड बनना शुरू हो जाता है। कौन सा एंड, मीडियल एंड। उसके बाद ये जो शैफ्ट के साथ फ्यूज करता है, ठीक है, ये किसके साथ फ्यूज करता है, शैफ्ट के साथ फ्यूज करता है। कौन सी एज पे, जब हम 21 और 22 साल के हो जाते हैं। जब हम 21 और 22 साल के हो जाते हैं तो ये शैफ्ट जो है वो फ्यूज करना शुरू कर देता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, एंटीरियर साइड भी क्लियर हो गया होगा, लेटरल साइड भी, मीडियल साइड भी, शैफ्ट भी, ठीक है। तो इसके साथ हम एक चीज की बात कर लेते हैं। अगर मैं एक आपको कंजेनाइटल डिफेक्ट यहां पर पढ़ा दूं, ठीक है, अगर ये क्लेविकल हो ही ना, किसी पर्सन के अंदर ये क्लेविकल हो ही ना, क्लीडोक्रेनियल डायसोस्टोसिस, ठीक है, तो इसको में क्या होगा, या तो आपकी क्लेविकल जो है वो इम्परफेक्टली बनी है, या फिर आपकी जो क्लेविकल है वो है ही नहीं बाय बर्थ। तो इस कंडीशन को ये बुलाएंगे। आई होप आपको एक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। फिर भी अगर इसमें कोई डाउट है तो प्लीज आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके शॉर्ट्स आपको जल्दी ही देखने को मिल जाएंगे और इसके मैंने जो नोट्स बनाए हैं वो जल्दी ही शॉर्ट वीडियो में अपलोड करूंगी। थैंक यू सो मच। और अगर आपको मेरा ये चैनल बहुत अच्छा लगा हो, मेरे को आपको ये नॉलेज बहुत अच्छी लगी हो, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।